झोपड़ी जिसके छप्पर में इतने छेद थे कि रात को तारे गिनने के लिए बाहर निकलने की जरूरत नहीं पड़ती थी। इसी झोपड़ी में रहते थे दो अनाथ भाई राजू और श्यामू। सुबह उनके लिए सूरज नहीं भूख लेकर आती थी। कभी मजदूरी मिल जाती तो चूल्हा जलता। कभी काम नहीं मिलता तो चूल्हा भी सूना रहता। अरे राजू, क्या हुआ? इतने गुस्से में क्यों है? भैया, आज भी कोई काम नहीं मिला। लगता है भगवान चाहते हैं कि हम उन्हीं के पास आ जाएं। अरे अरे भगवान को मत कोस रे, सब ठीक हो जाएगा। हाँ भैया, सब ठीक हो जाएगा, पर हमारे मरने के बाद। अरे अरे देख, मुझे बोझा उठाने से 50 रुपए मिले हैं। आज का काम हो गया। अरे भैया, वाह, बहुत बड़ा तीर मार लिया आपने। राजू तेज दिमाग वाला था और उसी का उसे घमंड भी था, लेकिन ये दिमाग उसे कोई मदद नहीं कर पा रहा था। श्यामू इसके उलट था, ज्यादा बोलता नहीं था, पर जो देखता जो सुनता वो उसके मन में जम जाता था, जैसे पत्थर पर लकीर। देख लेना श्यामू भैया, एक दिन मैं बड़ा व्यक्ति बनूंगा। ये झुक सब पीछे छूट जाएगा। मुझे बस एक मौका चाहिए अपना मस्तिष्क चलाने का। बड़ा व्यक्ति बनने से ज्यादा महत्वपूर्ण है अच्छे आदमी बने रहना। अरे भैया, आप भी अजीब हो, बस साधु संतों वाली बातें करते रहते हो। अगले दिन सुबह दोनों झोपड़ी से निकल पड़े। इस बार दिशा बदल दी थी, दूसरे राज्य की ओर। काम की तलाश में दोनों यूं ही भटका करते थे। अगर आज कुछ ना हुआ ना तो वहीं के वहीं प्राण त्याग दूंगा, बता रहा हूं। अरे चुप रह, तू बहुत फालतू बकवास करता है। शुभ शुभ नहीं बोला जाता तुझसे। अरे भैया, शुभ शुभ हो भी तो तभी तो शुभ शुभ बोलूं। शुभ शुभ बोलेगा तो शुभ शुभ होगा, समझा? वाह भैया वाह। रास्ता लंबा था, कदम भारी, पेट में भूख थी पर आंखों में उम्मीद। धूप सिर पर थी और सड़क पर सन्नाटा। तभी मोड़ पर एक बूढ़ा आदमी खड़ा मिला। लाठी थामे, आंखें अध खुली, पर चेहरा जैसे सब देख रहा हो। अरे हटिए बाबा, देर हो रही है। देर नहीं हो रही बेटा, रास्ता बदल रहा है। अरे आप रास्ता बदलो, लेकिन हमारा रास्ता तो छोड़ो। बूढ़े ने राजू की बात नजरअंदाज करके बोलना शुरू किया। आवाज में न डर था न लालच, बस एक ठहराव था। तुम दोनों का रास्ता एक ही जगह से मुड़ेगा। एक आगे जाएगा, एक पीछे रह जाएगा, पर जो पीछे रहेगा वही आखिर में सच देखेगा। राजू के चेहरे पर हंसी तैर गई, ऐसी हंसी जिसमें भरोसा नहीं मजाक होता है। वाह बाबा वाह, आजकल भविष्य भी रास्ते पर खड़ा होकर बांटा जा रहा है? हमें कार्य चाहिए, काम, ये कहानी नहीं। मुझे तो जिसके चेहरे पर जो दिखाई देता है मैं वो पढ़ देता हूँ। तुम मानो या ना मानो। अच्छा, तो ये बताइए कि मैं कब मरूंगा? ऐसी बातें नहीं करते बेटा। अरे तो आगे बढ़िए ना, क्यों मेरा दिमाग खा रहे हैं? श्यामू कुछ नहीं बोला। उसने बूढ़े की आंखों में झांका, उसे एक अजीब सी सच्चाई नजर आई। अब चलो राजू, देर हो रही है। वे आगे बढ़ गए।
पीछे बूढ़ा रह गया, पर उसकी बात दोनों के दिमाग में चलती रही। एक आगे जाएगा, एक पीछे रह जाएगा। पागल बुढ़ा कहीं का। अरे तुम बहुत जल्दी क्रोध में आ जाते हो। अरे जाने दो ना उसे। उसी दिन राज्य में हलचल मच गई। गली गली एक ही बात फैलने लगी, राजा कुछ बड़ा ऐलान करने वाला है। लोग काम छोड़कर दुकानें बंद कर दरबार की ओर चल पड़े। अरे अरे भाई, सुना है इनाम मिलेगा। हैं? क्या कहा? इनाम? अरे हाँ भैया, इनाम। मैंने तो सुना है राजा खुद परेशान है। अरे भाई सुना है, जो समझदार निकलेगा उसकी किस्मत ही बदल जाएगी भैया। हाँ। दरवाजे के बाहर भीड़ जमा थी। भीतर राजा धनंजय सिंहासन पर बैठे थे, चेहरे पर चिंता, आंखों में गुस्सा। मंत्री और सेनापति दोनों किनारे खड़े थे। मेरे राज्य में कुछ ऐसी घटनाएं घटित हुई हैं जिनका सत्य सामने आना अति आवश्यक है। जो व्यक्ति भी ये मानता है कि उसके पास बुद्धि है, वो आगे आए। जो सत्य तक पहुंचेगा उसे धन मिलेगा, इतना धन कि उसकी 7 पुश्तें बैठकर खाएंगी। परंतु जिसने मेरा समय अनावश्यक रूप से बर्बाद किया, वो मारा जाएगा। इसलिए सोच समझ कर आना। राजू की आंखों में चमक आ गई। यही मौका था, यही वो दिन जिसका सपना वो रातों में देखता था। देखा शामू भैया, ये मौका मेरे लिए ही है। अब आप देखना मेरे दिमाग का कमाल। अरे पर सोच के तो देखो, राजा स्वयं क्यों नहीं ढूंढ रहे ये? उनके पास क्या कमी है जो वो जनता से सहायता ले रहे हैं? अरे भैया, आपको क्या है? मुंह बंद रखिए आप। छोटे, सोच ले, कुछ गड़बड़ हुई तो मारे जाएंगे। अरे नहीं होगी, चलो भी। फिर दोनों महल के भीतर पहुंच गए। तो तुम दोनों को लगता है कि तुम अति बुद्धिमान हो।